जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल एनएम के अपडेट के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस निकाला गया जिसमें यह जानकारी दी गई कि आउट ऑफ सिलेबस के जितने भी सवाल आए हैं उनके नंबर सभी को दिए जाएंगे। इसके बाद, इस नोटिस के बाद आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि अब आपका कट ऑफ कैसे बनेगा, 35 नंबर या आउट ऑफ सिलेबस के जितने भी सवाल आए हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाएगा, क्या आपका कट ऑफ 80, 82 या फिर 70, 75 के आसपास जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि आपका कट ऑफ कैसे बनेगा, कैसे कट ऑफ का निर्धारण होगा, कट ऑफ कितना जा सकता है, आंसर की कब तक आएगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम इस नोटिस की बात करें। यह नोटिस आज ही आया है और इसमें यह जानकारी दी गई है कि आपके एग्जाम में जितने भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि कंप्यूटर और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो आउट ऑफ सिलेबस सवाल आए हैं उनका नंबर सभी को दिया जाएगा, सभी को उसका पूर्णांक मिलेगा। अब इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत यही आई है कि आपका कट ऑफ अब कैसे बनेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एक बात यहाँ पे और भी ध्यान देना है। इसमें यह भी कहा गया है कि जितने भी बच्चे उपस्थित हैं सभी को नंबर मिलेगा, चाहे आपने उस पर क्लिक किया हो या ना किया हो, आपने वो उसको छोड़ दिया हो या आपने लगाया हो, आपका गलत हो आपका सही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको वो नंबर मिलने वाला है। अब आपके मन में सवाल क्या आए हैं कि अब एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब आपका एग्जाम नहीं होगा। आयोग की तरफ से यह स्पष्ट हो गया है कि अब आपका री एग्जाम नहीं होगा। तो यह बात आप यहां से मानेंगे। और उसके बाद अब सभी को नंबर मिलेगा 35 नंबर, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस जो सवाल आए हैं इस नोटिस में जो बताया गया है कि कंप्यूटर के और उसके साथ साथ यूपी स्पेशल के दोनों हमेशा यही 35 सवाल आता है। तो 35 सवाल आप आउट ऑफ सिलेबस आया है, इसी का नंबर सबको मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल है कि आंसर की कब तक आएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जो आंसर की है आज या फिर कल आपकी आंसर की जारी हो जाएगी, इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। सबसे बड़ा सवाल, अब आपका कट ऑफ कैसे बनेगा। बच्चों का यही सवाल है कि अब आपका कट ऑफ कैसे बनेगा। हम कट ऑफ पे बात करते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में 100 सवाल पूछे गए थे। इन 100 सवालों में से 35 सवाल यूपी स्पेशल प्लस कंप्यूटर के थे। अब ये 35 सवाल के नंबर सभी को दिए जाएंगे, सभी को इसका नंबर मिलेगा। तो इसको अभी हम साइड कर देते हैं। इसके बाद बचता है आपका 65 सवाल, 65 नंबर। अब इस 65 सवाल में से किसी के कुछ सवाल गलत होंगे, किसी के कुछ सवाल सही होंगे। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक बच्ची है जो इस एग्जाम में दी थी और उसके 65 में से 37 सवाल सही हैं और उसके बाद 28 सवाल गलत है। अब जो 28 सवाल गलत है इसका तो नंबर उसको मिलेगा, इसका जो माइनस है इसको माइनस भी होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी। तो अगर आपका सवाल गलत है तो उसका माइनस भी किया जाएगा। और ये जो 37 नंबर है ये तो आपका मिलेगा, लेकिन इसमें से आपका जो माइनस है उसको माइनस भी इसमें से हटाया जाएगा। अब अगर 28 सवाल गलत हैं तो उसके माइनस कितने हो गए, 7 अंक। अब जब 7 अंक माइनस हो गए तो उसका नंबर कितना बना, 30 अंक। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि ये 30 नंबर आपको 65 नंबर में से मिल गए, 65 नंबर में से 30 नंबर मिल गए। लेकिन 35 नंबर जो आपका आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछा गया था उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। अब अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो आपका कितना होता है, आपका होता है 65 नंबर। यहां पे आपको यह पता हो गया कि आपका कितना बनेगा, अब बनेगा 65 नंबर। लेकिन अगर आप संविदा कर्मी हैं तो आपको 15 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 15 अंक आपका एक्स्ट्रा मिलेगा तो आपका कितना स्कोर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 80 स्कोर। अब आप समझिएगा, यहाँ पे जो संविदा कर्मी है उसको 15 नंबर मिलेगा, उसका 80 हो जाएगा। लेकिन यदि आप संविदा कर्मी नहीं है तो आपका कितना स्कोर बनेगा, आपका बनेगा 65 स्कोर। ठीक है, आप इस बात को समझोगे। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लेते हैं एक बच्ची है, वो 100 में से सबसे पहले हम इस 35 को साइड करते हैं, उसके बाद जो बचता है 65। अब इस 65 में से उसके कितने सही हैं, उसके सही हैं 41 और उसके बाद गलत कितने हैं, गलत है 24। अब जो 24 गलत है इसमें कितने अंक माइनस भी होंगे, क्योंकि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है तो 6 अंक इसके माइनस भी होंगे। अगर हम 41 में से 6 अंक माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 35। ये 35 नंबर उसको
65 में से मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस जो 35 सवाल आए थे उसके भी नंबर मिलेंगे। अब 35 ऐड करेंगे हो जाएगा 70। लेकिन एक बात और इसमें ध्यान देनी है, अगर आप संविदा कर्मी नहीं हैं तो आपको 70 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो गया कि आपको मिलने वाला है। लेकिन यदि आप संविदा कर्मी हैं तो आपको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। अब आपका नंबर कितना हो जाएगा? अब आपका नंबर हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा? 85। लेकिन यदि आप संविदा कर्मी नहीं है तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 70। तो आप ये बात यहाँ पे समझे होंगे कि अब आपका कट ऑफ बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एकदम कम नंबर ऐड किया, बिल्कुल ही कम नंबर ऐड किया, तब भी आपका कट ऑफ 80, 75, 85 के आसपास हो रहा है। तो आप एक बात समझिएगा कि आपका कट ऑफ अब कम नहीं जाएगा, आपका कट ऑफ अब हाई ही रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि 100 नंबर में से 35 नंबर सभी को मिल रहा है। यदि आप संविदा कर्मी हैं तो आपको 15 नंबर एक्स्ट्रा वैसे ही मिल रहा है, तो आपका 50 नंबर, 100 में से 50 नंबर वैसे ही हो जा रहा है। तो आप इस बात को समझेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल आएंगे कि अब आपका कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ हाई जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं, आप ये बात मान के चलिएगा। बाकी कट ऑफ जब आंसर की आ जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस एग्जाम में अभी तक किसी ने, कुछ ही बच्चे होंगे जिन्होंने अपना आंसर की मिलाया, बाकी सभी बच्चों ने अपना आंसर की नहीं मिलाया है। तो कट ऑफ के लिए आप आंसर की का वेट कीजिए, आंसर की आज या कल में आपकी आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका कट ऑफ कैसे बनेगा, कैसे उसमें कितने नंबर पे आप सेफ होंगे। अभी के लिए मान के चलेंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो अब हाई ही बनेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको जानकारी समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।